Hi friends, once again I am here and today we are going to learn modal verb could. दोस्तों आज हम modal verb could के बारे में पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। could पहचान है सका, सकी, सके। आप इसे सकता था, सकते थे, सकती थी भी बोल सकते, लेकिन कुछ लोगों में ये कन्फ्यूज़न है क्या कोड का प्रयोग सका में करें या था में करें। सो मैं आज प्रयास करूंगा कि आपका ये कन्फ्यूज़न को दूर करूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहे और समझते रहे। सो चलिए समझते हैं। ये कोड का सामान्य नियम है और इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस कोड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान में सका, सकी, सके का प्रयोग करेंगे। हम समय पर वहां पहुंच सके। We could reach there on time। वह मुझे पैसे से मदद कर सकी। She could help me with money। अब हम इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाकर देखते हैं। हम वहां समय पर पहुंच नहीं सके। We couldn't reach there on time। वो मुझे पैसे से मदद नहीं कर सकी। She couldn't help me with money। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाकर समझते हैं। इंटरोगेटिव, क्या हम वहां समय पर पहुंच सके? Could we reach there on time? क्या वो मुझे पैसे से मदद कर सकी? Could she help me with money? जो बातें बीत चुका है उस प्रकार की योग्यता के लिए हम सेंटेंस बनाएंगे। इसमें एक छोटी सी बात है जो आपके जहन में रखना चाहिए। वो जब से सेंटेंस चालू होगा और सकता था में खत्म होगा। सो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। जब मैं जवान था तो मैं किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। When I was young, I could climb any tree। जब वह स्कूल का विद्यार्थी था तो वह इंग्लिश बोल सकता था। When he was a school student, he could speak in English। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुड के माध्यम से हम किसी को पहले से ये पूछकर जानकारी ले लेते हैं कि यदि कोई काम ज़रूरत पड़े तो क्या वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। सो उसे पूछने के लिए यह सवाल जवाब होगा। सेंटेंस देखते हैं। क्या आप यह व्यापार स्वयं कर सकते हैं? यानी आवश्यकता पड़ने पर। Could you run this business by yourself? If it becomes necessary। क्या आपको दूसरे नौकरी मिल सकता है? Could you get another job if you are terminated from this job? यानी आपको इस जॉब से यदि निकाल दिया जाए तो क्या आपको कोई दूसरा जॉब मिल सकता है? इसके मतलब हम सीधे सीधे उस व्यक्ति को उसके योग्यता पर हम सवाल कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपके योग्यता को जांचा जा रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे पास्ट पॉसिबिलिटी से जुड़े हुए कुछ सेंटेंस। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि यदि कोई ऐसी बात हुआ होता तो आप में वो संभावना था कि आप कर सकते थे। आप में यदि भूतकाल में कोई योग्यता होता तो आप कर सकते थे। यदि उसे अंग्रेजी का ज्ञान होता तो अंग्रेजी में बातें कर सकता था। He could have spoken English if he had English knowledge। वो मुझे संदेश भेज सकता था। He could have sent a message but he didn't send। इसके मतलब उसने कुछ भी भेजा नहीं।
इसमें हम देखेंगे जो आपने भूतकाल में किए हैं उसके बारे में। मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। I did all that I could। मैं उसके पास गया कि मैं उसे मिल सकूं। I went to him that I could meet him। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यदि से सेंटेंस शुरू होगा तो तक जाएगा, फिर तो से सकता था तक रहेगा। सो इसमें एक पॉइंट वाइज आप याद रखिए ताकि आपको याद रह सके जब आप अंग्रेजी में बातें करें। सेंटेंस देखते हैं। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे सकता था। If I had a money, I could give you। यदि मेरे पास पंख होता तो मैं उड़ सकता था। If I had wings, I could fly। काम मजबूरी में किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। इस संदर्भ में हम बात करेंगे। हमें वहां जाना पड़ सकता था। We could have had to go there। तुम्हें दवाई लेनी पड़ सकती थी। You could have had to take medicine। सो दोस्तों, मैं अभी आप लोग के साथ एक विशेष कुड के सवाल के बारे में बात करने वाला हूँ। आपने कुड के सवाल देखे होंगे, लेकिन उस सवाल में और इस सवाल में काफ़ी अंतर है। सो इस सवाल में हम देखते हैं मोर पोलाइटनेस, यानी अधिक विनम्रता। यदि आप किसी को कोई सवाल करते हैं सो इसमें अधिक विनम्रता को दर्शाता है। जैसे कुड यू लैंड मी योर कार? क्या आप मुझे अपने कार दे सकते हैं? कुड यू गिव मी योर अम्ब्रेला? क्या आप मुझे अपने छाता दे सकते हैं? सो आपने मेरे पहले वुड वाले वीडियो में भी इस बारे में सुने होंगे। सो यदि नहीं सुने, एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देख लें, वुड का सवाल जवाब कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर थॉमसन एंड मार्टिन ये कहता है कि आप यदि किसी को कुड से सवाल करते हैं सो वो अधिक पोलाइटनेस को दर्शाता है, माने विनम्रता को दर्शाता है। मान लेते हैं आप किसी ऑफिस में हैं और आप अपने बॉस से कुछ मांगना चाहते, हो सकता है आप अपने माता पिता से कुछ मांगना चाहते हैं। सो आप इस कुड का प्रयोग करें। यदि आप कुड से कुछ चीज़ को मांगेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा। आरंभ में वीडियो के मैंने कहा सका और सका था में क्या अंतर है। सो अब ध्यान से यदि वीडियो को देखे होंगे सो आपको समझ में आ गया होगा कि सका कहाँ लगना है और सकता था कहाँ लगना है। और इस पर भी निर्भर होता है कि आप कौन सी सिचुएशन, यानी आप कौन सी अवस्था में बातें कर रहे, उस अवस्था के अनुसार उसके पहचान भी बदल जाता है। सो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ पाएंगे। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप बनाने का प्रयास करें और साथ में आप इसे धीरे धीरे बोलने का प्रयास करें। Thank you so much friend for watching my video. Please subscribe, like and comments and don't forget to click bell icon। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और उन विद्यार्थियों के साथ शेयर करना ना भूलें जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, और साथ में उन्हें भी कह दे कि वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि उन्हें नए नए वीडियो जब मैं अपलोड करूं सो उन्हें मिल सके। सो मैं फिर से एक बार एक नई वीडियो लेकर आप लोग से मिलूँगा। धन्यवाद।